नमस्कार। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे। कोरोना त्रासदी की वजह से संपूर्ण विश्व में एक तरह का कैओस, एक तरह का पैनिक, कंफ्यूजन, इस तरह की परिस्थिति निर्माण हुई है। और इस परिस्थिति की वजह से हम में से बहुतांश व्यक्ति एक तरह की नकारात्मकता या जिसे हम निगेटिविटी कहेंगे, उस निगेटिविटी में हम जा रहे हैं। हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोरोना के महामारी की वजह से निर्माण हुआ है, उसको अगर हम टैकल करेंगे तो ये नकारात्मकता भी जो है वो कम हो जाएगी। हेल्थ क्राइसिस, आरोग्य और आरोग्य से संबंधित कोरोना पैंडेमिक में जो गलत धारणाएं निर्माण हुई है, उनको हमें दूर हटाना जो है वो जरूरी है। तभी जाके हम इस निगेटिविटी को दूर हटा पाएंगे। और जब ये हेल्थ से संबंधित हमारी निगेटिविटी दूर होगी, तभी जाके तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तभी जाके तो हमारा प्रोडक्शन, तभी जाके तो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको हम शुरू कर पाएंगे। देखिए मित्रों, 24/7 मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बहुत हद तक इस निगेटिविटी को जो है फैलाने में मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबल रहा है। देखिए, कंटिन्यूसली हम देखते हैं अमेरिका में इतने हजार मर गए, भारत में जो है हजारों की संख्या में जो है पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की सच्चाई क्या है? पॉइंट नंबर 1, कोरोना ये इस तरह की बीमारी है, कोविड ये इस तरह की बीमारी है जिसका इन्फेक्टिविटी, जिसका संक्रमण दर, दूसरे को बीमारी फैलाने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाएगी। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं, अगर हम भारत की या विश्व की बात करते हैं तो भारत में इसका मृत्यु दर केवल 3.3% है, रफली 3%। इसका मतलब अगर कोरोना हो भी जाता है, 100 व्यक्तियों को कोरोना होता है तो उसमें से सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु होती है। इसका ही मतलब 97%, 97% लोग जो है इसमें से बच जाते हैं। तो ये मानना कि किसी को कोरोना हो गया, वो कोरोना पॉजिटिव निकला यानी जिंदगी खत्म, बिल्कुल उसने मृत्यु पत्र लिख देना चाहिए, ऐसी जो धारणा हमारे मन में निर्माण हुई है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। और इसी धारणा की वजह से हमारे मन में एक डर पैदा होता है। तो आप पूछोगे, सर आप कह तो रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि जो है लाखों की संख्या में विश्व में लोग मृत्यु हो रहे हैं इसकी वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से। बिल्कुल सही बात है, बट एक स्टेप आगे जाइए। जिनकी मृत्यु हुई है उनका अगर आप विश्लेषण करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मृत्यु हुए जो लोग हैं कोरोना की वजह से, वो सिर्फ कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। मुख्यतः 2 फैक्टर उसमें रिस्पॉन्सिबल है। एक, इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा, 65 साल से ज्यादा है। इसका ही मतलब उनकी इम्यूनिटी, उनकी प्रतिकार शक्ति, वो प्रतिकार शक्ति कम होने की वजह से कोरोना वायरस ने उनके ऊपर हमला किया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए और उसकी वजह से उनका मृत्यु हो गया। एक बात, सो हाई रिस्क ग्रुप इज अबव 60 ईयर्स। एक दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, कुछ लोग जरूर 20 साल में, 30 साल में, 40 साल के भी कुछ लोग जो है इस कोरोना की वजह से उनका मृत्यु वहां पे हुआ है, उनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी मृत्यु क्यों हुई है? हियर कम्स कोमॉर्बिडिटी, हम जिसे कहते हैं। ऐसे लोग जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, उनको किडनी की बीमारियां हैं, अलग अलग तरह की इस तरह के क्रॉनिक डिसीजेस है, उनमें इस कोरोना वायरस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस का संख्या या कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी, शक्यता बढ़ गई और इसकी वजह से भी उनकी मृत्यु हुई है। यानी ये 3%, 4% लोग जिनकी मृत्यु हो रही है आउट ऑफ 100%, मुख्यतः वो कोमॉर्बिडिटीज वाले या जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति कम है, उनमें है। यानी हम में अगर ये कोरोना का पॉजिटिव ऐसा कोई हम में से कोई अगर पाया जाता है तो हमें डरने की बात नहीं है, हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, इन्फेक्टिविटी ज्यादा, मॉर्टेलिटी रेट कम। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर इस कोरोना को हमें रोकना है तो सबसे बड़ी जो गलती हम वहां पे कर रहे हैं कि लॉकडाउन, सरकार ने जो है लॉकडाउन वहां पे किया। बिल्कुल सरकार का निर्णय ये सही था, कुछ उसमें त्रुटियां थी, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बट ये मान के चलना कि 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू हो गया, यानी सो कॉल्ड क्या, वायरस की साइकिल खत्म हो गई, लॉकडाउन 1.0 हो गया, यानी मामला खत्म,
अब का हफ्ता जो है इंपॉर्टेंट, अब का हफ्ता इंपॉर्टेंट। 1.0 हो गया, 2.0 हो गया, 3.0 हो गया, अब 4.0 आ रहा है। लॉकडाउन इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉकडाउन की वजह से ये सारा का सारा मामला खत्म नहीं होने वाला है। तो ये मामला किस तरीके से खत्म होगा, इसकी वजह से ही अगर आपने जो है बारकाइयां दिखी है, तो सरकार का पहले मंत्र क्या था? सरकार का मंत्र था घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सामान्य जनता मान के चल रही थी कि लॉकडाउन में हम घर में रहेंगे तो ये जो है कोरोना हमें बिल्कुल नहीं होगा, ये कोरोना का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लॉकडाउन की वजह से कुछ फायदे वहां पे हुए हैं, लेकिन अब सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार क्या कह रही है? अब लॉकडाउन वाला मामला पीछे, अब सरकार कह रहा है 2 गज दूरी। अब सरकार कह रहा है लिव विथ कोरोना। कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना के साथ हमने कैसे जीना है इसको आपको सीखना पड़ेगा। सरकार की शायद इनिशियली एंटीसिपेशन गलत था और अब हमें आगे बढ़ना है। एक्चुअल सॉल्यूशन यही पे है, 2 गज की दूरी, या जिसे हम कहते हैं लिव विथ कोरोना। कोरोना ना 30 मई तक जाने वाला है, या जून में जाने वाला है, ना जुलाई में जाने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में अलग अलग वायरसेस के जैसे ये कोरोना भी रहने वाला है। हर साल यूरोप में फ्लू के पैंडेमिक आते हैं, फ्लू के एपिडेमिक आते हैं। हर साल 2-3 महीनों के लिए वहां पे फ्लू के कुछ मरीज होते हैं, कुछ मरते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अब उस वायरस की जो सिवियरिटी है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है। उसी तरीके से ये कोरोना वायरस की महामारी, ये नया कोरोना वायरस है, इसकी वजह से जो है हमारे ऊपर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों में, कुछ सालों में इसके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी निर्माण होगी। कुछ हद तक वैक्सीन का भी जो है बहुत हवा किया जा रहा है। कुछ हद तक अगर वैक्सीन निर्माण होता है तो कुछ हद तक वैक्सीन भी जो है हमारे लिए मददगार साबित होगा, और आने वाले समय में इस वायरस की नेचुरली ही उसकी जो, जिसे हम कह सकते हैं लीथल कैपेसिटी, या हमें बीमार करने की, हमें मारने की उसकी जो क्षमता है उसमें डाइल्यूशन हो जाएगा और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन तब तक हमें क्या करना है? लिव विथ कोरोना। सो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिव विथ कोरोना। और असली मायने में अगर कोरोना का हमें प्रतिबंध करना है हमारे व्यक्तिगत तौर पर, तो ये बाकी सारा बकवास छोड़ दीजिए, सिर्फ 4 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। वो कौन सी चीज? हमें पता है कि रेस्पिरेटरी रूट के माध्यम से ये बीमारी फैलती है, तो हमें कौन सी चीज पे ध्यान देना है? सबसे पहला, यूज ऑफ मास्क। सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क हम इस्तेमाल करेंगे तो जो है इसकी वजह से स्प्रेड, इस बीमारी का जो है फैलाव कम होने में मदद होगा। सो यूज ऑफ सर्जिकल मास्क एक बात। दूसरी बात, जितना पॉसिबल है उतना ओवर क्राउडिंग, गर्दी के जो जो ठिकान है उसको हमने अवॉइड करना, सो दैट उस बीमारी का जो है संक्रमण कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सो अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, साबुन का इस्तेमाल करना। गलती से हमारे हाथ को, हमारे शरीर को अगर वायरस कहीं पे लग गया है और बार बार अगर हम हाथ धोएंगे तो वो हाथ जो है हमारे नाक तक, मुंह तक न जाते हुए अगर हम हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो वायरस को हम मार डालेंगे। सो थर्ड थिंग, यूज ऑफ सैनिटाइजर। और चौथी महत्वपूर्ण चीज, ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बाकी भी बीमारियों के लिए, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल। यानी जो है सही मात्रा में आपको नींद होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, आपने जो है ओवरऑल हैप्पी रहना चाहिए, और आपकी जो जिंदगी है वो नॉर्मली आपने चलानी चाहिए। अच्छा पानी पिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे, अच्छा योगा करेंगे, अच्छा व्यायाम करेंगे, ऑटोमेटिकली आप हेल्दी रहोगे, आरोग्यदायी रहोगे, और इस तरह की बीमारियां इंक्लूडिंग कोरोना आपके ऊपर जो है इफेक्ट नहीं कर सकेगी। सो दूसरा मूल मंत्र, ये 4 चीजें हमने जो बनाई इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। लॉकडाउन वगैरह ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है, आप घर में ही बैठ के नहीं रह सकते हो, लेकिन इसका मतलब हमने प्रिकॉशंस नहीं लेना क्या? जरूर प्रिकॉशंस लेना है। ये 4 प्रिकॉशंस, हम कहीं पे भी हो, पेशेंट हो या ना हो, कोई बाधित हो या ना हो, ये 4 प्रिकॉशंस के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। सोसाइटी को सील कर दिया, इसको आने नहीं दिया, उसको आने नहीं दिया, दिस इज नॉट द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इससे जो है हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सो मृत्यु दर कम है, ये प्रिकॉशंस हम फॉलो करेंगे, इसके बारे में जो है हमने जरूर सोचना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये हेल्थ क्राइसिस जो है, ये अगर सही धारणा हम में है और हम हमारी एक्टिविटी, हमारा लाइफ अगर हम शुरू करेंगे तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारे बिजनेसेस शुरू हो जाएंगे। और अगर ये शुरू नहीं होते हैं तो बहुत लोगों ने कहा है, और इसमें सच्चाई भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग टू अफेक्ट द पॉपुलेशन मोर देन द हेल्थ क्राइसिस क्रिएटेड ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक।
भूखमरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लाखों करोड़ों लोग इससे बाधित होंगे। और ये अगर हमें टालना है तो जल्द से जल्द हमारी लाइफ विथ प्रिकॉशंस, लिविंग कोरोना विथ प्रिकॉशंस, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सरकार की अभी दिक्कत है, घर में रहो किया था, पेशेंट्स तो कम नहीं हो रहे, लेकिन धीरे से अब सरकार जो है मंत्र चेंज कर रहा है, 2 गज की दूरी। धीरे से सरकार अब ऑफिशियली मान रहा है कि हमें लिव विथ कोरोना, उसके साथ हमें रहना है। शायद 2 महीना पहले ही अगर हम कहते कि जो है लिव विथ कोरोना, ये प्रिकॉशंस के साथ हमें रहना है, तो शायद जो कंफ्यूजन, जो कैओस, जो एक तरह की जो है असंदिग्धता लोगों के मन में तैयार हुई है, वो इस हद तक वहां पे नहीं होती। अगर ये बेसिक जानकारी हम ध्यान में रखेंगे और अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो हमें ध्यान में रखना है, हम में से बहुत सारे लोग, 70 से 80% लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, प्रतिकार शक्ति अच्छी है, उनके बॉडी में ऑटोमेटिकली जो है सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस इंफेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज, एक तरह के इस बीमारी के खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ जो है संरक्षक, इस तरह के पदार्थ तैयार हो जाएंगे। और इन एंटीबॉडीज का अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में अगर वो रहेंगे तो आने वाले कुछ महीनों के लिए, शायद एक आधे साल के लिए, ये कोरोना वायरस फिर से हमें बाधित नहीं कर सकेगा। यानी कोरोना वायरस का हमें अफेक्शन हो गया, हम पॉजिटिव हो गए, यानी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसे मानने में बिल्कुल कोई तथ्य वहां पे नहीं है। हमने प्रिकॉशंस लेना चाहिए। हो भी जाता है तो भी डरने की बात नहीं, हम जो है ट्रीटमेंट वहां पे लेंगे, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे और हमारी जिंदगी जो है 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी। बोरिस जॉनसन हो, जितेंद्र आव्हाड जैसे मिनिस्टर हो, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हमें पता है जिनको ये बीमारी हुई है, इस बीमारी से ये बाहर भी निकले हैं। प्रिकॉशंस को हम डाइल्यूट नहीं करेंगे, लेकिन जो हवा, जो पैनिक 24/7 मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और कहीं सुनी बातों ने जो किया हुआ है, इसको हम दूर हकेलेंगे। ये अगर हम दूर हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली हेल्थ क्राइसिस या उससे मन में तैयार होने वाला भय, एक तरह का कंफ्यूजन, ये दूर हो जाएगा। यहां पे मुझे जरूर कहना है, लोग कहते हैं कि बचेंगे तो और लड़ेंगे, इसके लिए हमें यह करना जरूरी है। मैं कहूंगा बचेंगे, जरूर बचेंगे, प्रिकॉशन की वजह से बचेंगे और हम सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से आगे भी लड़ेंगे, बचेंगे और लड़ेंगे भी।